5th मॉक एग्जामिनेशंस के टॉप 5 स्कोरर्स को आज हम सम्मानित करेंगे। कंग्रेचुलेशंस। तो चलिए सब लोग स्वागत कीजिए किए का। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। एक फेमस जर्मन फिलोसोफर। तुम आगे बढ़ने के लिए कहाँ जाओगी, क्या सोचा है? मुझे अभी भी बहुत मेहनत करनी है। तू बता, क्या तू ऐसी लड़की से दोस्ती करना चाहेगा जो लव करने की उम्र में अपना टाइम तुम्हारी जैसी लड़की पे वेस्ट करे? तुम सिर्फ अपनी बुक्स को ही डेट करो क्योंकि लड़का तो तुम्हें मिलने से रहा। हाँ Okay. तो चलो अपनी पढ़ाई शुरू करो। चलो, चलो। ये क्या चल रहा है? हम तो बस बोर्ड तोड़ रहे थे। यहाँ सब पढ़ाई कर रहे हैं, तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। मैं कुछ भी करूँ तुमसे क्या? हमारे पास सिर्फ 100 दिन बचे हैं। तुम्हें क्या लगता है आने वाले 100 दिनों में हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे? हाँ, मेहनत की वजह से ही हमारी जिंदगी बनती है, समझ में आया? तुमसे शर्त लगाना चाहता हूँ, जिस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन होगा उसमें मेरा भी होगा और मैं प्रूव कर दूंगा कि तुम इतनी भी स्मार्ट नहीं हो। एक ही कॉलेज में जाते हैं और एक ही क्लास में पढ़ते हैं तो मैं 1 साल तक तुम्हारा खर्चा उठाऊंगी। बिल्कुल उठाओगी। अरे जिया, तुमने कर दिखाया। तो मैं 1 साल तक तुम्हारा खर्चा उठाऊंगी। ओके, थैंक यू। आप सभी लोग आ गए हैं? एक सेकंड मैम, एक स्टूडेंट नहीं आया। कौन नहीं आया अभी तक? सबसे टॉप स्टूडेंट जैकी की। उसने अपनी जगह छोड़ दी है ताकि किसी और को मिल जाए। कहीं वो अब्रॉड तो नहीं गई? वाइस प्रेसिडेंट माफ करना। रेस में दौड़ा करती थी, कर्जा लेने के चक्कर में मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा था ना कि मार्केट मत जाओ। आज पैसे मिल जाने चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है। एक्सक्यूज मी। जी मैडम। मुझे इस ड्रेस की फिटिंग करवानी है। प्रिंसिपल मैम किए। माँ, आप मुझे यहाँ इस बोरिंग पार्टी में क्यों लेके आई हैं? हेलो मैडम ली। हम लोग कितने वक्त बाद मिले हैं? मुझे सब कुछ दे दो। पर मैम यहाँ पे और भी गेस्ट हैं जो खाना चाहते हैं। तुम्हें वीआईपी का मतलब पता है? हेलो मैम, ये लीजिए, आप एक बार ट्राई तो करके देखिए। ये चीज फ्रांस से आया है, प्लीज एंजॉय। चलो हम बाकी लोगों से मिलकर आते हैं, ठीक है? Okay, फिर से मिलेंगे। bye. हाँ। यहाँ सीढ़ियों से जाना है। कौन था वो हैंडसम लड़का जिसे देख रही थी? अगर तुमने समय पर पैसे दे दिए होते तो तुम्हें इतनी परेशानी नहीं होती। आई एम सॉरी। मॉम, आप अब तक जाग रही हैं? तुम आ गई। अब बस भी कीजिए, रात हो गई है, सो जाइए। आज तुम्हारी प्रिंसिपल ने दोपहर में तुमसे जो भी कहा कि तुम यूनिवर्सिटी नहीं जा पाई। मॉम, ऊपर वाले को मुझे सॉरी कहना चाहिए, आपको नहीं। मैं गलत फ्लोर पे आ गया हूँ क्या? नहीं, ये तो दूसरा फ्लोर है। ये देखो कितना अच्छा कलेक्शन है इनके पास, है ना? चलो 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 जल्दी। फिर से हमारे कस्टमर्स को ले जा रहे हैं। इस बार भी। मैं बस शुरू करने वाली हूँ, जल्दी चलो। आइए पास आइए, शर्माइए मत। ये देखिए, कमाल का फेमिनिन लुक है। मुझे आइए। उसे हर एक कस्टमर्स के खरीदे हुए कपड़ों के साइज याद रहते हैं। एक तुमने बार मेरे ऊपर से पहन कर देखिए। सारे कस्टमर्स चुराए हैं, चोरनी। ये ली डिपार्टमेंट स्टोर के वाइस प्रेसिडेंट है। मेरा वही एडमिशन हुआ था जहाँ तुम्हारा हुआ। ओ अच्छा, तुमने कॉलेज ज्वाइन क्यों नहीं किया? इससे तुम्हें क्या करना? तुम डर गई थी कि 1 साल तक मेरा बैग पैक उठाना पड़ेगा, बस इसी डर से तुमने। अपना मुंह बंद करो, काम के वक्त डिस्टर्ब मत करो। जाओ। कैसा रहा आज का दिन? वो शैतान मिल गई। तुम्हारा मतलब वो यंग? आखिर तुम कॉलेज क्यों नहीं गई? तुम्हारी फैमिली पे कर्जा था इसलिए ना? हमारी पूरी जिंदगी अब ये पैसे चुकाने में ही गुजर जाएगी और कॉलेज की पढ़ाई वो तो बस एक सपना बनकर ही रह गया। अरे गैंग, तुम यहाँ कब आए? बस अभी आया। लाओ मुझे तो। ऐसे वापस करो। ऐसे मत करो। मेरी बच्ची। भाई रुको, कर क्या रहे हो? ये उन पैसों का दस्तावेज है और अगर देर हुई तो इंटरेस्ट और बढ़ेगा।
पूरे के पूरे 12 लाख। मैं चुकाऊंगा। यंग सियाओ, तुम सबसे दूर रहो, तुम इसमें दखल मत दो। तुम हो कौन? इसके बदले में सारे पैसे तुम दे सकते हो क्या? दे सकते हो? तुम क्या सोच रहे थे? हाँ, 7 लाख बहुत बड़ी रकम है। मेरी बात सुन रहे हो? रुको सियाओ। तुम्हें मुझ पर दया आ रही है ना, लेकिन अगर मुझे दया की भीख देना चाहते हो तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है। अभी भी अपना स्टोर चलाना चाहती हो तो चला सकती हो। तो फिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मेरे डिपार्टमेंट स्टोर में काम करो। मैं नहीं आना चाहती। ये सब अच्छा लग रहा था तुम्हें कि गुंडे आके तुमसे पैसे मांग रहे थे? मेरा स्टोर बिल्कुल सेफ है। चलो अपना फोन नंबर दो मुझे। लेट मत होना। क्या अकाउंट में सिर्फ $15,000 बचे? जब आपने हीरो बनकर उससे कहा कि मैं कर्जा चुकाऊंगा और $7 लाख ट्रांसफर कर दिए, तो कुल मिलाकर अब आपके पास इतने ही बचे। जब से वो आई है पूरे के पूरे पागल हो गए हैं। कल से मैं उस स्टोर में काम करना चाहूंगी तो यहाँ आपका काम बहुत बढ़ जाएगा। कर्जा चुकाने की तुम्हारी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। चलो। हेलो, हमारे डिपार्टमेंट में एक सेमिनार है, प्लीज जरूर आइएगा। आई एम सॉरी, मैं यहाँ स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ लंच कर रही थी। देखो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कॉलेज जाती हो या नहीं। तुम एक बहुत ही जिम्मेदार लड़की हो। यहाँ भी हायरिंग चल रही है, अच्छे पैसे मिलेंगे, ट्राई कर लो। हाय, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा यूनिफॉर्म काम पर आ जा रहा। हर सुबह 10 बजे तुम्हें यहाँ पहुँचना है। ये है तुम्हारा लॉकर, ये हमारा स्टोर है। हेलो सर। हेलो सर, जाओ यहाँ से। चैंग किए, स्टैंड प्रॉपर्ली। अब क्या हो गया? तुम्हें सबकी आदत नहीं। मुझसे डरो मत। शावाई, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया था। थैंक यू। कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम बस ईमानदारी से काम करोगी। ये हुई ना समझदारी वाली बात। अब मुझे चलना चाहिए। ओके, बाय। इसका चेहरा हमेशा ऐसा क्यों रहता है? जैसे मैं पीछे मुड़ती हूँ चला जाता है। अरे इसकी तो मुझे देखा तक नहीं। चाहिए चिल्ला मैं हूँ। अरे मैं हूँ यार। मैं अपनी हार माने आया था। तुमसे कहा था ना तुम 100 पीस बेच दोगी तो तुम्हें 5 स्टार में खाना खिलाऊंगा। तो चलते हैं। अरे अरे अरे, मुझे ट्रीट नहीं चाहिए। मैं ट्रीट देकर आऊंगा। मैं नहीं आऊंगी। कैसे नहीं आओगी? तुम्हें आना ही पड़ेगा। कहा ना मुझे नहीं आना। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी की सेल्स बहुत बढ़ गई। कॉलेज के पहले दिन मुझे पता चला कि मुझे इसलिए एडमिशन मिला क्योंकि तुमने जगह छोड़ दी थी। मैं बहुत नाराज था। हमारी तो शर्त लगी थी ना कि 1 साल तक तुम मेरा बैकपैक उठाओगी। तुमने सब बदल दिया। तुम कॉलेज छोड़ के चली गई। उस वक्त मैं सच में जानना चाहता था कि तुम्हें क्या हुआ और तुम कहाँ चली गई। मैं नाराज था तुमसे। मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। तुम्हारा एहसान है मुझ पर कि मुझ जैसा बिगड़ा है लड़का आज एक बड़ा बिजनेसमैन है। और आज तक तुमसे जो भी बुरी बातें कही वो सिर्फ इसलिए कही क्योंकि ये सारी चीजें मैं तुम्हारे साथ तब नहीं कर पाया। तुम्हें इतनी देर क्यों हुई? पर तुम इतनी देर तक यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, अगर तुम वहाँ खुश नहीं हो तो तुम ये काम छोड़ सकती हो। हम कुछ सोच लेंगे। ऐसी बात नहीं है। पर आज ऐसा लगता है मैंने जिंदगी में पहली बार एक सही चीज की है क्योंकि वो तुम ही थी जिसने मेरी लाइफ बना दी। अगर मुझसे बदला लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तुम्हें कमेटी की परमिशन लेनी होगी। तुम इस तरह से रेंट नहीं बढ़ा सकते। मुझे हराना चाहते हो? हाँ, तुम्हें लगता है ये कर लोगे? तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? तो चलो देख लेते हैं। सब लोग अपने हाथ ऊपर करो। हमने तुम्हें घेर लिया है। अगली बार लड़ाई करने जाओ तो डिपार्टमेंट स्टोर के कपड़े पहन के नहीं जाना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता? इसे माफ कर दीजिए। काम पे वापस चलो। अगर हुआली स्टोर का कुछ भी नुकसान हुआ तो ये मेरी जिम्मेदारी। और ये तुम्हारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरा हाथ पकड़कर क्यों खींच रहे हो? छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं यंग सिहाओ से बार बार टकराती क्यों रहती हूँ? अब ये क्या किया? मैंने अभी कहा ना आज बहुत सारा काम है मुझे।
यंग जियाओ, कल रात जेमी के कॉन्सर्ट में क्यों नहीं गए तुम? वो मैं भूल गया। शायद वो तुम्हारे टाइप की नहीं है, पर उसने प्रॉमिस किया था कि वो कॉन्सर्ट के बाद तुमसे जरूर मिलेगी। उसने तुम्हारे लिए वेट भी किया। लंच के लिए बुलाओ और उससे माफी मांगो। मुझे जरूरी काम से जाना है। अब रुको जरा, सुनो तो। अगर ये तारों से भरा हुआ रात का आसमान है तो ये पीला रंग सुनहरी सी बारिश है जो बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन मेरी जिंदगी में सिर्फ काला रंग ही है। अगर मैं कड़ी मेहनत करूं तो यूनिवर्सिटी ना जाने का पछतावा नहीं होगा क्या? अच्छा, तो ये है तुम्हारी मेन प्रॉब्लम कि तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं कर पाई। मेरे साथ आओ। अरे कहाँ लेकर आए हो? कितना अंधेरा है यहाँ। वाह, तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं कर पाई, ये एक सच है। तुम अपने प्रेजेंट को अमेजिंग बना सकती हो। तुम्हारा पास्ट भी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, तुम उसे बदल तो नहीं सकती। बस ऐसा समझ लो कि जिंदगी को देखने के अलग नजरिए होते हैं, तो तुम जिंदगी को जैसा देखना चाहोगी तुम्हारी जिंदगी वैसी ही हो जाएगी। चैंकिए, अपनी लाइफ को धीरे धीरे मजे लेके एंजॉय करो। यंग जिहाओ, मुझसे और कितनी बार थैंक यू बुलवाओगे? तुम फिर दिख रहे हो। तुम तो सच में हो। न जाने कब नींद आ गई। तुम्हारी तो मेरी बच्ची, क्या हो गया है तुम्हें? जाओ जाओ, उठ भी जाओ। कम से कम सूसू तो करने दो। यंग जिहाओ, आप यहाँ? हाँ, वाइस प्रेसिडेंट, और ये आपके बिगड़े हुए बाल और ये आपके कपड़े भी। ये तो गंदे ही रहते हैं। मैं माफ कीजिएगा, मैं लास्ट टाइम आपसे मिल नहीं पाया। और अब मुझे सच बताओ ताकि मुझे घर जाकर क्या कहना है ये समझ में आए। देखो, मैं एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन हूँ, पर मैं उतना अच्छा इंसान नहीं हूँ। क्या तुम्हें सच में ऐसा हस्बैंड चाहिए? तुम्हें अच्छा एक्सक्यूज नहीं मिला? मेरे कपड़ों की सेल्स बढ़ गई तो भी मैं उसे नजर नहीं आऊंगी। अगर मेरे कपड़े अच्छे से बिके तो मैं भी उसे किस करूँगा। ये चाहिए। हेलो वाइस प्रेसिडेंट। चैंकिए, मुझे कुछ हेल्प चाहिए। मुझे तुम्हारी किस चाहिए। किस चाहिए? मैं इसे यूज करूंगी सेल्स के कॉन्टेस्ट के लिए। वाइस प्रेसिडेंट यंग का चैंपियन किस मिलेगा। मुझे नहीं करना। तुम्हें जरा सा भी बुरा नहीं लगेगा मैं किसी भी लड़की को किस कर लूं? मुझे क्यों बुरा लगेगा? इससे घटिया स्ट्रैटेजी नहीं सुनी। तुम बहुत ही बेकार लड़की हो। अरे प्रेसिडेंट यांग फिर से मिल गए। इसमें तो तुम बड़े हैंडसम लग रहे हो। क्या बात करनी है आपको? मेरे पास कुछ लोग हैं जो अपने काम में माहिर हैं। यहाँ तुम्हें लोगों की जरूरत है। मैं अपने लोगों को यहाँ की सिक्योरिटी पर तैनात कर दूँ। सॉरी, पर मैं ये नहीं कर सकता। अगर मेरे पीछे पड़ोगे तो बर्बाद कर दूंगा। यह खबर इंटरनेट पर छाई हुई है। आपकी माँ और चेयरमैन भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। आपको किसी भी वक्त मैनेजमेंट से हटाया जा सकता है। लेकिन अगर वो गैंग कल आ गए तो हम क्या करेंगे? शवाई, ओए गैंग, तुम अंदर कैसे आ गए? ये तो सिर्फ स्टाफ के लिए अलाउड है। अरे कुछ समझना चाहिए। कहाँ तक पहुंचे? कितने प्यारे लग रहे हैं। चैंकिए, मुझे रोकना चाहते हो? ध्यान से सुनो, सब तैयार रहना, सब कुछ रिकॉर्ड करना। मिस्टर स्पीकर, आप फैंसी डिपार्टमेंट स्टोर के वीआईपी हैं। आज क्लियरेंस सेल है ना, तो आप अपनी वाइफ को साथ में लेकर आए हैं। बहुत चालाक है ये। चलो। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही थी कि मेरी वजह से तुम ना निकाले जाओ। कोई तुम्हें परेशान करे ऐसा हो सकता है? शावाई, मेहनत के जरिए तुम कुछ भी हासिल कर सकती हो। मेरा डायलॉग लड़की को मार दिया। इसको तो मैं शहर से निकलवाऊंगा। इसके डार्क सर्कल्स को छुपाओ, ये हॉट दिखे ऐसे कपड़े पहनाओ। कर क्या रहे हो? चैंपियनशिप किस के लिए बिल्कुल तैयार लग रही हो। चैंपियनशिप किस? चांद भी तेरी तारीफ में खोया रहे। आप सबने बहुत मेहनत की। आज का दिन सबको याद रहेगा। चैंपियनशिप किस कंपटीशन के विनर हैं मैनेजर चैंकिए। आसमां से तेरी मोहब्बत की बात करें, जब तू मेरे करीब आती है सनम, थम सा जाता है ये। Come on guys, it's a party time! चलो। हर एहसास तेरा पैगाम कहे, तेरी हंसी में मेरी खुशी। मुझे नहीं पता था यंग जियाओ मुझे ऐसे किस करेगा। अब मैं कल उसके सामने कैसे जाऊंगी? कहाँ? यंग जियाओ, मैं माँ। तुम जिहाओ के ऑफिस में क्या कर रही हो? जिहाओ के साथ क्या रिलेशनशिप है?
कोई रिलेशनशिप नहीं है का मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं है। और मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं खुद मेहनत करती हूँ। मुझे किसी और की मेहनत का फल नहीं चाहिए, ना कोई प्रॉपर्टी चाहिए, ना ही कोई वेल्थ। क्या कमी है मेरे बेटे में? साफ साफ बता मुझे, अरे क्या कमी है उसमें? कहीं ये तो नहीं कि तुम आगे चलकर रिलेशनशिप में आओगे? अगर ऐसा होता है तो मैं स्टोर को और यंग सीहाओ को छोड़कर चली जाऊंगी। ठीक है। नहीं, तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगी। यंग सिहाओ, मैंने ऐसा क्या गलत कहा जो सब कुछ भूल जाऊं? हमारे बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। तुम्हारे यहाँ आने से पहले हम क्लासमेट थे, अब तुम एम्प्लॉय हो, मैं मैनेजर हूँ। तुम्हारे साथ शाओ गैंग को बचाने चला गया, तुम अब भी कहोगे हमारे बीच कुछ नहीं है? ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसे आगे लेकर जाना चाहती हूँ। हिट में हटो! ज़ेनी, तुम बिल्कुल मत डरना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। मुझे लगता है हमारा मिशन पूरा हो चुका है। चाहिए। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। I'm sorry, तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। मैं समझ गई हूँ। जब हम हाई स्कूल से यूनिवर्सिटी जा रहे थे तब मेरे वहाँ ना आने से तुम इतना गुस्सा क्यों हुए? क्योंकि जब तुम्हें कोई अकेला छोड़ देता है तो बहुत बुरा लगता है। तुमने मुझे अकेले कैसे छोड़ दिया? मुझे माफ कर दो। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे क्या? फिर मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना? इससे पहले भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया है। मैं चाहता था कि तुम मुझे हमेशा याद रखो। तुम्हें भी यही बुक चाहिए? कल मुझे रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो तुम पहले ले जाओ। हाय, वो तुम्हें इग्नोर कर रही है। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता था। बस तेरा साथ हो तो मिल जाए आसमां, न कोई ख्वाहिश बाकी। ये तुम्हारे लिए। अभी मेरा फोकस मेरी पढ़ाई पर है। जब तेरा नाम हो मेरी हर महफिल। उस दिन के बाद से मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आया। चाहिए। हम जब 10 साल बाद फिर से मिले तब भी तुम हर वक्त मेरे साथ रहे। तुम गिर गई थी क्या? तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं ठीक हूँ। चाहिए। यंग सिहा, अब हम पहले जैसे नहीं रहे, हम बड़े हो चुके हैं। अब तुम बताओ, ज़ेनी के साथ तुमने सेटल होने के बारे में क्या सोचा है? मैं उस ज़ेनी के साथ क्यों सेटल होऊंगा? वो अच्छी फैमिली से है। तुम्हारी मॉम भी तो चाहती है कि तुम दोनों सेटल हो जाओ। इन मामलों में देर नहीं करते। अगर कभी थक जाए चाहिए। आई लाइक यू। तेरा चेहरा मेरा सहारा बन जाए। रुक जाओ, अरे बात तो सुनो। यंग मुझे पसंद करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, नहीं, वो मुझे पसंद करता है। अच्छा खासा लड़की को प्रपोज करने गया था, उसमें भी फेल होके आ गया। यूं ही रहे हर जन्म में तेरा मेरा साथ। चलो जल्दी से बेड पर लेट जाओ। तेरी यादों अब ठीक लग रहा है क्या? आंखें बंद करो और सो जाओ। मेरे दिल पर चाहिए। अब ऊपर वाले के सामने मैं जो कहूँगा उस बात का तुम्हें यकीन करना होगा। मुझे सही राह दिखाने के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। यंग सिहा को ठीक कर दीजिए और बुरी शक्तियों को भगा दीजिए। हे देवी माँ, हर चीज के लिए शुक्रिया। उसने बहुत दुख झेले हैं, अब उसकी जिंदगी में खुशियाँ भर दीजिए। मैं प्रे करती हूँ कि यंग सिहा सही सलामत रहे। बच्चों जैसी हरकतें करता है। मैं हमेशा याद रखूंगी कि उसने मेरी बहुत मदद की है। इसलिए मैं प्रे करती हूँ कि यंग सिहा को आप ब्लेस करें और उसे किसी ऐसे इंसान से मिलवाएं जो उसे समझे, जो उसके काबिल हो। तो मैं भी आपसे अपनी बात कह देता हूँ। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो कि बहुत स्मार्ट हो, थोड़ी सी पढ़ाकू हो, 5 लगातार एग्जाम्स में उसके सबसे ज्यादा नंबर आए हो, उसकी हाइट लगभग 5 फुट 6 इंच हो, शर्म हो कि वो कॉलेज नहीं जा पाई और वो अपने आंसू दुनिया से छुप के बहाती हो। अगर मुझे ऐसी लड़की मिल जाती है तो मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जनरल मैनेजर सभी को ड्रिंक की ट्रीट दे रहे हैं। थैंक यू जनरल मैनेजर। मेरा दिल इतना बड़ा है कि बार बार इनसे मिलने चला आता हूँ। वजह तो चैंकिए ही है। अब तो वो मुझे थैंक्स जरूर कहेगी। चैंकिया, तुम बिजनेस ट्रिप से वापस आ गए? ये तो बहुत शानदार है। और ये क्या है? थैंक यू गैंग। ये बस इतना सा खाना लेकर आया और तुमने थैंक यू कह दिया। येलो लाइट कितनी वार्म फीलिंग देती है ना? शावाई, क्या कुछ ऐसा है तुम जो मुझे बताना चाहते हो? तुम किसी को पसंद करते हो ना? क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर लूं क्या? किसे? यंग सिहाओ। तुम्हें क्या लगता है? मेरा दिल भी कहता है कि वो कितना केयरिंग है, कितना हैंडसम है, पर वो आसमान का एक स्टार है और मैं जमीन पर हूँ। अगर वो स्टार है तो तुम एक कीमती मोती हो। चलो अब तुम भी बताओ ना, तुम किसे पसंद करते हो? मुझे बताया ही नहीं। मैं
मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि वो भी मुझे पसंद करती है या नहीं। तुम ज्यादा ही शर्माते हो इसलिए नहीं बता पाए। जल्दी जाकर उसे बता दो। मैगी स्टोर्स के डिस्प्ले विंडोज देख कर आती हूँ। मेरे दिल का सबसे हसी गीत बन गया, तुझ में ही मेरी हर खुशी बसती रहे। लोग कहते हैं ना कि सीरियस आदमी सबसे हैंडसम होते हैं। चांद भी तेरी तारीफ में खोया रहे, रात भर तेरा ही चेहरा देखा करे, सितारे भी तेरे नाम के। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं वो सिंगल नोबल की सेल्स रिपोर्ट लाई थी तुम्हें दिखाने। अब मैं चलती हूँ। जब तू मेरे करीब तो तुम इस सॉफ्ट पावर की बात कर रही थी, ये तो सच में बहुत सॉफ्ट है। ये ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है। कोई भी इंसान सिर्फ एक चीज खरीदने के लिए बाहर नहीं जाता, लेकिन एक केक खाने के लिए जरूर जाता है। अगर हमें हुआली डिपार्टमेंट स्टोर की सेल्स को हायर लेवल पे लेके जाना है। अरे बारिश आ गई। हम कहें, तेरी हंसी में मेरी खुशी छुपी है, तेरी नजरों में मेरी दुनिया बसी है, तेरे बिना ये दिल अधूरा सा लगे, हर मंजिल भी मुझको दूर सा लगे। तुम्हें यकीन आ गया होगा ना कि मैं सच में तुम्हें पसंद करता। अगर तुम्हें अभी मुझ पे यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें फिर से किस करूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। बारिश रुक गई है। आज और अभी से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो चैंकी। यंगजियाओ, शांत हो जाओ। ये करने पर अपनी माँ के खिलाफ चले जाओगे। यंगजी हाओ, क्या तुमने ही सबको हमारे बारे में बताया है? मैंने नहीं बताया। अगर नहीं बताया तो हुआली के सभी लोगों को हमारे बारे में कैसे पता चला? मैं तुम्हारे कोलीग्स को जाके क्यों बताऊंगा? क्या तुम्हें पता भी है कि वो लोग क्या बोल रहे थे? क्लासमेट्स इतने क्लोज फ्रेंड्स हैं कि दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट भी करते हैं। कि हायर पोजीशन पाने के लिए मैं तुम्हारे साथ सोई थी। जब तुमने कुछ गलत नहीं किया तो डरने की जरूरत नहीं है। किसी को दिल से पसंद करना गुनाह नहीं है। क्या मेरी गर्लफ्रेंड होने पर तुम्हें एम्बैरेसमेंट फील होती है? मैं तो बस क्या? तुम जनरल मैनेजर हो और मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय। हम कभी एक जैसे नहीं हो सकते यंगजी हाओ। मुझे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना है यंगजी हाओ। क्या इसका मतलब तुम ब्रेकअप कर रही हो? तेरे साथ चलूं तो सफर हसीन लगे। तो मैं बस ये कहूंगा कि ये सारी बातें सच हैं। प्यार सिर्फ मैंने चैंकी से किया है। इसने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। इसे काम में जो तरक्की मिली वो सिर्फ टैलेंट पे मिली है। तो इसके बारे में गलत बातें करना बंद कीजिए। सबसे हसीन गीत बन गया, तुझ में ही मेरी हर खुशी बसती रहे, मेरी मोहब्बत। गैंग, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? किसी को मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही है या मैं किसी को हर्ट कर रही हूँ तो क्या मुझे उसे जाकर सॉरी बोलना चाहिए? तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। तुम्हारी बॉन्डिंग और ज्यादा गहरी और मजबूत हो जाएगी। ख्वाहिश बाकी रहे दिल में, जब तेरा नाम हो मेरी हर महफिल में। आकिए, हमें माफ करना, हमारी वजह से तुम दोनों में झगड़ा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है इसलिए वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। गैंग, तुम्हारी बात मानकर मुझे यंगजी हाओ को सॉरी बोल देना चाहिए क्या? मैंने उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। यांग सियाहो को पसंद करती हो? वैसे मैं ही उसे खुद से दूर कर रही थी। तो फिर उसका हाथ पकड़ो और उससे वापस ले आओ। तेरा प्यार मेरा दिया, ये आज के चैरिटी सेल इवेंट का इनविटेशन है। उसे वहाँ जाना ही होगा और तुम्हें भी। थक जाए मेरी ये नजर, तेरा चेहरा मेरा सा। तुम चमक रही हो बिल्कुल एक मोती की तरह। शूज कहाँ पर है? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। यंगजी हाओ, मुझे पता है कि मैंने बहुत गलत किया है। था मैंने तुम्हें हर्ट किया है। मैं हमेशा ट्राई करती थी कि मैं तुम्हारे लेवल पर आऊँ, लेकिन मैं गलत थी। तुम तो मेरे लिए हमेशा हाई स्कूल वाले यंगजी हाओ ही थे। हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया, मुझे एनकरेज किया। किए, तुम कर सकती हो। कितनी खूबसूरत है ये, जरूर किसी रिच फैमिली से होगी ये। मेरे दिल पर तेरा पहरा सा है, हर लम्हा तेरा इंतजार रहता है, दिल को बस तेरा ही खुमार रहता है। मेरे लिए तुम्हें चेंज होने की कोई जरूरत नहीं। तेरी बातें मेरे गीतों में ढलती हैं। क्या हुआ? मेरा गाउन भी फट गया, अब मैं क्या करूँ? चलती है जितना तुझे चाहूं। अब बोलो चैंकी, क्या कहने आई थी तुम मुझसे? आई एम सॉरी, मुझे तुम पर कभी डाउट नहीं करना चाहिए था। तुम ये कहने आई थी? यंगजी हाओ, दिखता है मेरा दिल उसमें ही
यही मेरा जवाब है। यस, चैंकिए लव्स मी।